पंचायत के जनता को मैं बताना चाहता हूँ, निर्भीक होकर के, निडर होकर के मतदान कीजिए। जहां भी जरूरत होगा सुबोध आपके साथ 24 घंटा खड़ा मिलेगा। किसी से डरने का जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं जाना है। आप निर्भीक रहिए। कोई भी जेन्युइन पर्सन है जिनका इंदिरा आवास में नाम होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का कोई नाम नहीं काट सकता है। सुबोध कुमार प्रखंड में बैठा हुआ है, ये अभी खुद कह रहे हैं कि एक बार जिस पद पर हम जीत जाते हैं उस पद पर हमारा विरोधी समाप्त हो जाता है। तो अपनी बार जनता विरोधी है आपका, आपको दिखाएगा कि कैसे चुनाव में जीत और हार होता है। शीशा की तरह है, हम पारदर्शी की तरह काम करते हैं। खुली किताब है, जब चाहे तब उलट के आप देख सकते हैं। हम गाँव में खाद का होम डिलीवरी कराएंगे चुनाव जीतने के बाद। दूसरा काम होगा, बीमा का जो पैसा है वह डायरेक्ट आपके खाता में जाएगा, कोई बिचौलिया उसमें से निकालने का काम नहीं करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएचओ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है घोड़ासान प्रखंड के उप प्रमुख सह समनपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी सुबोध कुमार जी। एक तरफ जहां ये उप प्रमुख भी हैं तो दूसरी तरफ पैक्स के लिए भी कमर कसे हुए हैं। सीधा इनसे बातचीत करेंगे। पैक्स के चुनाव में समनपुर पंचायत के किसानों के लिए क्या मुद्दा रहेगा। 10 वर्षों में जिस तरह से जो पैक्स अध्यक्ष है उनके कार्यकालों से ये लोग कितने खुश हैं। सुबोध जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी धन्यवाद। सोनपुर पंचायत के सभी तमाम मतदाताओं को मैं अपने दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सुबोध जी, अभी तो वर्तमान में आप घोड़ासान के उप प्रमुख हैं, तो फिर आप पैक्स का चुनाव आखिर क्यों लड़ रहे हैं? क्या वजह, क्या मजबूरी आ गई आपको? देखिए, इनके विरोध में कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था। कारण था कि इनके विरोध में नहीं लड़ने का कारण था इनके पास धनबल है। तो लोग कहता था कि धनबल के सामने नहीं टिकेगा लोग। उसके साथ साथ ही धमकी लोगों को दे रहे हैं। किस चीज़ का धमकी? कि आपका इंदिरा आवास से नाम काट के हटा दिया जाएगा, 1.5 साल के लिए हम मुखिया हैं और एक काम आपका नहीं होगा। जब चुनाव आता है तो ये पंचायत में घूमने लगते हैं कि इंदिरा आवास में नाम जोड़ना है, लैट्रिन का पैसा ले लीजिए, इंदिरा आवास का पैसा ले लीजिए। तो लोग को गुमराह कर देते हैं। और जो सामान्य व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है ना, वह व्यक्ति इसी फेरा में फेंका जाता है। लेकिन हम चुनौती इसलिए दे रहे हैं कि आप पंचायत का सरकार चलाते हैं तो हम प्रखंड का सरकार चला रहे हैं। और सभी जनता को, पंचायत के जनता को मैं बताना चाहता हूं कि लैट्रिन का जो काम है उसमें मुखिया का कोई रोल नहीं है। इंदिरा आवास में नाम जोड़ने में मुखिया का कोई रोल नहीं है। आप निर्भीक रहिए। कोई भी जेन्युइन पर्सन है जिनका इंदिरा आवास में नाम होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का कोई नाम नहीं काट सकता है। सुबोध कुमार प्रखंड में बैठा हुआ है। डर वगैरह नहीं है आपको धमकी से? हम डरेंगे भैया? हम क्यों डरेंगे भैया? हम एक भी कमी बताइए ना हमसे। हम जनता कह रहे हैं कि लोगों को धमकी दिया जा रहा है। हाँ, लोगों को डराया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है कि अगर सुबोध जी को वोट दीजिएगा तो आपका इंदिरा आवास में से नाम काट दिया जाएगा। और हर वार्ड में अपना मैसेंजर लगा दिए हैं कि इंदिरा आवास में नाम जोड़ देंगे, इंदिरा आवास में नाम जोड़ देंगे, वृद्धा पेंशन में नाम जोड़ देंगे, आपका लैट्रिन का पैसा भिजवा दे रहे हैं। 3 साल से आप मुखिया हैं, किसी का इंदिरा आवास में नाम जोड़ने के लिए पेपर नहीं मांगने गए। आप जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय पूरे पंचायत से अपना मैसेंजर से इंदिरा आवास का पेपर कलेक्ट करवाए कि इंदिरा आवास में नाम जोड़ देंगे। किनका नाम जोड़े आप? जुड़ा क्या नहीं किसी का। गुमराह करते हैं। जब चुनाव आता है तो इनके पास वैकेंसी आ जाता है। लोग को अगर जरूरत पड़े ना तो समनपुर पंचायत का को एक देश घोषित करके चुनाव के समय में वो राष्ट्रपति भी बना देंगे। ऐसा मानसिकता क्या मुद्दा रहेगा विपक्ष के सामने? देखिए, विपक्ष के सामने मुद्दा है वो 10 साल से एकदम फेलियर है। आप जनता से पूछ लीजिएगा ना, जनता से पूछिए। हमसे क्या पूछ रहे हैं? हम तो उनके विरोध चुनाव लड़ रहे हैं तो हम उनका कमी बताएंगे। आप जनता से पूछिए ना, 1 बोरा खाद किसी को नहीं मिलता है। 1 बोरा। आज हम बसतपुर गांव में खड़ा हैं, सभी पैक्स अध्यक्ष आप कवरेज करते होइएगा, सबके पास जन वितरण प्रणाली का दुकान होता है। आज बसतपुर का गरीब बुढ़वा जो है, जो गरीब है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, उनको बरवा और बसतपुर राशन लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आप मुखिया इस पंचायत का, बेटी बहू जाती है दूसरे गांव में राशन लाने जिसका पति बाहर में है। आप क्या किए हैं? मुद्दा हम बसतपुर के लोगों से पूछना चाहते हैं कि कब कब अब गांव के इज्जत के सवाल पर एक आदमी को वोट दे करके उसको जिताते रहिएगा। बदलाव कीजिए। लगता है कि इस बार इस पंचायत की जनता इस चीज को समझ पाएगी? एकदम हम समझा देंगे। एक एक लोग के पास जाएंगे। सभी लोग के पास जाएंगे, समझाएंगे कि बदलाव कीजिए। बदलाव ही नया सवेरा का नया सूरज लेकर के आएगा और नया विकास को जन्म देगा। बीमा का पैसा 20,000 रुपया आप भेजते हैं, उसमें से 16,000 से 18,000 रुपया निकलवा लेते हैं। जमाबंदी अगर किसान का है, आप बीमा किसान का करते हैं तो आप उसमें से निकालने का काम क्यों करते हैं भैया? आप पूछिए घूम करके कि 20,000 में से 16,000 निकालने का काम किए कि नहीं किया है। 1 बोरा किसी को खाद नहीं मिला है। इनके परिवार का
16 बरस के बच्ची बच्चा का नाम है, लेकिन हम 1000 आवेदन किए थे ऑनलाइन, सभी का नाम रिजेक्ट कर दिया। अभी तो हम चुनाव में है, चुनाव बीतने के बाद इनसे पूछेंगे कि आप 16 बरस के व्यक्ति का नाम जोड़ने के पीछे आपका क्या रीजन है। इसके लिए लड़ाई भी लड़ेंगे? एकदम लड़ाई लड़ेंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे भैया, क्योंकि आप 1000 ऐसे लोगों का नाम काटे हैं जो लोग जेन्युइन पर्सन था, कहते थे कि वह पंचायत का व्यक्ति नहीं है। इस नाम रिजेक्ट करने का कारण लगाते हैं एक परिवार में एक से अधिक आवेदन होना। अच्छा, लोगों के बीच जब आप जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो लोगों का रिएक्शन कैसा आ रहा है? लोग कह रहा है कि बदलना है, इस बार बदलाव के मूड में हम लोग मतदान करेंगे, किसी का बपौती नहीं रहेगा। देखिए उनका अहम देख लीजिए, एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं। कैसा वीडियो है? अब देखिए, आप खुद देखिए ना। पहले हम कहते थे कि अपनी बारी चुनाव जीतेंगे तो इनको अपना पद बना लेंगे। सुनिए इनका इंटरव्यू, सुनाइए। एक बार चुनाव जीतने के बाद में किसी भी विरोधी से मेरा कोई लड़ाई नहीं रहता है। विरोधी अच्छा, इसमें तो साफ तौर पे कह रहा है कि एक बार चुनाव जीतने के बाद मेरा विरोधी से कोई लड़ाई नहीं रहता। इसका इनके कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद है कि हम धन बल के से हम सभी लोग को खरीद लेंगे। मेरे माहौल में 90% लोग घूम रहा है, 90% मत जनता चाह रही है कि इस बार बदलाव हो, क्योंकि काम करने वाले व्यक्ति को वोट देना है। घर में बैठ करके अपना काम, इस बिजनेसमैन, आप बिजनेस समझ लिए राजनीति को, कि चुनाव में आएंगे, पैसा लगाएंगे और लोगों को खरीदेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। उसके बाद लोगों को कहते हैं कि जो वही काम है, लोग को कहते हैं अगर ये मेरे साथ है इस समय, अगर बाद में अगर वो चुनाव जीत जाते हैं। आपके कार्यकर्ताओं को भी धमकी दिया जाए? हाँ, एकदम दिया जा रहा है, लोग खरीदने का कोशिश किया जा रहा है। यहाँ तक कि इतना अनर्गल बयानबाजी कराया जा रहा है, इतना अनर्गल बयानबाजी कराया जा रहा है कि आप एक जात की राजनीति करते हैं, आप धर्म का उन्माद फैलाते हैं। भैया एक हाथ में गीता रखते हैं तो एक हाथ में कुरान रखते हैं। हमारे ऊपर वह व्यक्ति उंगली उठा रहा है जो व्यक्ति जिसका खुद शीशा का घर है, मेरे घर पे पत्थर चलाने का काम कर रहा है। मेरे गांव में 50% मुस्लिम और 50% हिंदू है। जा करके देखिए, भाईचारे के साथ रहते हैं। आप हमारे ऊपर उंगली उठाइएगा। हम जात की राजनीति करते हैं। आप अपने जात को बैठा करके, एक वार्ड सदस्य है, आप मुखिया में जीते हुए हैं, जाइए पूछिए ना, 17 में से 13 वार्ड सदस्य मेरे साथ घूम रहा है, और जो घूम रहे हैं उनको कैसे धमकी दिया जा रहा है कि 3 साल तक, अब जो बचा 3 साल तो बीत गया, 2 साल में आपका एक काम नहीं होगा। हम कह रहे हैं भैया, अगर वार्ड सदस्य चाह ले तो आपका एक योजना नहीं होने देगा पंचायत में, उसकी भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। 4 जो वार्ड। अच्छा, इतनी बड़ी लंबी लड़ाई को आप कैसे लड़ पाएंगे अकेले? जनता का कैसा सपोर्ट मिल रहा है? अकेले लड़ रहे हैं। हर गांव में 40 से 50 कार्यकर्ता अपने से खड़ा होकर के अपना नाश्ता और चाय खर्चा करके चुनाव लड़ा रहा है। हमें गरीब का बेटा है, आप पता कीजिएगा, हम जेन्युइन एक बहुत गरीब किसान के बेटा है। अगर इस पंचायत की जनता आपको पैक्स अध्यक्ष बनाती है तो किसानों के हित में 3 काम आप कौन कौन से करने वाले हैं? क्या देखिए, अभी तक यहाँ के अंटू जी हैं, अच्छे समाज सेवी है, उनका पैक्स में इसलिए नाम नहीं जोड़ा जाता है कि वो चुनाव लड़ जाएंगे। त्रिभुवन शाह, जिनको हम लोग भीष्म पितामह कहते हैं पंचायत का, अभी तक ऐसे लड़ाई लड़े हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं है, अब नहीं है कि चुनाव लड़ जाएगा। चुनाव जीतने के बाद मेरा पहला काम होगा कि हम जितना भी मतदाता है पंचायत का, सबको वोटर लिस्ट में नाम जोड़ेंगे। बुद्धिजीवी जो भी व्यक्तियों का नाम नहीं छूटे, नहीं, एक भी व्यक्ति का नाम नहीं छूटे। बुद्धिजीवी का छोड़ दीजिए, एक गरीब बुढ़वा जो 0 से है या 1 करोड़ का आदमी, उससे मतलब नहीं है, सभी का नाम मतदाता सूची में है। मेरा पहला काम होगा। दूसरा काम होगा कि हम खाद का होम डिलीवरी कराएंगे। आप फोन कीजिए, हम गांव में खाद का होम डिलीवरी कराएंगे चुनाव जीतने के बाद। दूसरा काम होगा, बीमा का जो पैसा है वह डायरेक्ट आपके खाता में जाएगा, कोई बिचौलिया उसमें से निकालने का काम नहीं करेगा। शीशा की तरह है, हम पारदर्शी की तरह काम करते हैं। खुली किताब है, जब चाहे तब उलट के आप देख सकते हैं। भगवान नहीं है, छोड़ करके भागने वाले नहीं ना। अभी तक तो नहीं भागे भैया। पंच से आप, यहाँ का जनता हमको समिति बनाया था। आज़ादी के बाद पहली बार हुआ कि कोई किसी समिति को आप वोट दिए जो आपको उप प्रमुख बनाने का काम किया। जनता हमको अगर समिति बनाया तो हम जनता को उप प्रमुख देने का काम किए हैं। आज कार्यालय में, प्रखंड में चेंबर है, जा करके पंचायत के लोग बैठता है वहाँ, और उनको गर्व फील होता है कि किसी ईमानदार को वोट दिए कि आज हमको उप प्रमुख तक पहुँचाया है। ये ईमानदारी कायम रहेगा आगे भी? एकदम कायम रहेगा। हमको क्या चाहिए भैया? जनता का सम्मान चाहिए। सम्मान के लिए हम काम कर रहे हैं, और बहुत सारा हमारा व्यवसाय है जिससे हम अपना परिवार चला सकते हैं। हम अगर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावी मैदान में है तो लोग की सेवा के लिए है। अपने पंचायत की जनता से मेरे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि निर्भीक होकर के, निडर होकर के मतदान कीजिए। जहां भी जरूरत होगा, सुबोध आपके साथ 24 घंटा खड़ा मिलेगा। किसी से डरने का जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं जाना है। आपका इंदिरा आवास में नाम जुड़ेगा। हम प्रखंड में बैठे हुए हैं, प्रमुख का सचिव, वीडियो होते हैं, सहायक को हैंडल,
वही करते हैं। बार बार आप कौन है डरने की जरूरत नहीं, तो मतदाता के डरेंगे क्यों किसी से? डराया जा रहा है भैया, आप जाके पूछिए ना, 17 वार्ड सदस्य जो हैं उनको धमकी दिया जा रहा है। लोग के घर पर जाके कहा जा रहा है कि आप गांव में उनके साथ नहीं घूमिए, आप गांव में नहीं घूमिए। बसंतपुर के लोगों को कहा जा रहा है गांव में नहीं घूमिए, जबकि 90% बसंतपुर का लोगों का कहना है कि अपनी बार बदलाव होना चाहिए। पंचायत का जनता एक एक बच्चा कह रहा है कि अपनी बार नहीं बदलेंगे तो इनका राजशाही कायम रहेगा। ये अभी खुद कह रहे हैं कि एक बार जिस पद पर हम जीत जाते हैं उस पद पर हमारा विरोधी समाप्त हो जाता है। तो अपनी बार जनता विरोधी है आपका, आपको दिखाएगा कि कैसे चुनाव में जीत और हार होता है। परिवर्तन करके रहेंगे? एकदम परिवर्तन का लहर है। आप हमसे नहीं पूछिए, आप जो है गांव में जाइए, लोगों से पूछिए। ये बोलते हैं कि 10 साल में हमारा विकास बोल रहा है। अगर 10 साल में अगर 20,000 में से 16,000 रुपया निकाल लेना आपका विकास है तो विनाश क्या है? एक बोरा खाद नहीं देना, आप पंचायत में घूमिए, एक बोरा खाद अगर नहीं दे रहे हैं, अगर अगल बगल का पैक्स अध्यक्ष अगर खाद नहीं देता तो किसी किसान का खेती नहीं होता। आपका एक बोरा खाद पंचायत में नहीं देना आपका विकास है तो विनाश क्या है? आप विकास का परिभाषा क्या है आपका, ये तो हमें पता नहीं है। आप लोगों को बताइए कि विकास का परिभाषा क्या है। गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं, 2-4 लोग को दारू पिला करके आपको गाली दिलवाया? हाँ, गाली दिलवाया जा रहा है। वजह क्या है गाली दिलवाने का? जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है लोग ना, जब हार सामने दिखाई देने लगता है ना, कहता है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, वही विवेक मर गया है। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। अब देखने वाली बात ये होगी क्या समनपुर पंचायत में 10 वर्षों के बाद इस पैक्स के चुनाव में परिवर्तन हो पाता या नहीं, ये तो मतगणना के दिन ही पता चलेगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही।